प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का कंप्यूटर फंडामेंटल का जनरेशन पढ़ना है। यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटरों का पीढ़ी जो है उसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर का जो है विकास जो हुआ वह कब हुआ और उसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, फिर उसके बाद इन्हांस हुआ तो क्या क्या फिर टेक्नोलॉजी हुआ, अभी तक में जो कंप्यूटर चल रहा है वह से लेकर के और जब शुरू हुआ तब तक के बीच का जो टेक्नोलॉजी को जानना, समय को जानना और उसमें जो है उसके वर्किंग स्टाइल को जानना ही इसमें हम लोग सीखेंगे, यानी कंप्यूटरों की पीढ़ी में। तो देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है कि इन कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेशन इज अ सेट ऑफ अ टेक्नोलॉजी, इट प्रोवाइड्स फॉर द फ्रेमवर्क द ग्रोथ ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। देयर आर टोटली 5 कंप्यूटर जनरेशन टिल टुडे डिस्कस्ड एज द फॉलोज। हम लोग जो है ना 5 नहीं, हम लोग 6 जनरेशन को अब देखेंगे, क्योंकि अब 6 जनरेशन भी चल रहा है। ठीक ना, तो वह सभी 6 जनरेशन तक के हम लोग कंप्यूटर को देखना है। दूसरे भाषा मतलब ये सबको हिंदी में भी देखिए रूपांतरित किए हुए हैं कि कंप्यूटर भाषा में जनरेशन प्रौद्योगिकी का एक सेट है। यह कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आज तक पूरी तरह से 5 कंप्यूटर जनरेशन है, निम्नलिखित रूप में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका पीरियड जो है इसमें 1940 से 1956 है। यहाँ 1942 से 1955 जो है ना, मतलब इसी के करीब में रहता है। ठीक है, और उसमें देखिएगा इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, वह हुआ है वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, जिसको टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया गया है और ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक, तो देखिए ड्यूरेशन उसका रहा जो है 1942 से 1955 तक। टेक्नोलॉजी यूज हुआ है वैक्यूम ट्यूब। यूज एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, यह सिर्फ गणना के लिए उपयोग किया जाता था। परफॉर्म्ड कैलकुलेशन इन मिलीसेकेंड, मिलीसेकेंड में कैलकुलेशन को परफॉर्म करता था। टू बिल्ड इन साइज एंड कॉम्प्लेक्स डिजाइन, इसका जो है साइज बहुत बड़ा था और डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था इसका। रिक्वायर्ड लार्ज रूम टू अ प्लेस इट, इसको रखने के लिए एक बड़ा रूम की आवश्यकता होती थी। जनरेट टू मच हीट एंड बर्न्स, यह बहुत ही कम समय में, माने 1 घंटा 2 घंटा के अवधि में यह पूरी तरह से गर्म हो जाता था कंप्यूटर। रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली हार्डवेयर मेंटेनेंस, इसका हार्डवेयर की मेंटेनेंस जो है कंटिन्यूसली जो है होते रहना चाहिए, तब जाकर के वह सही होता था। जनरेट मच हीट, सो मच एयर कंडीशन रूम आर रिक्वायर्ड, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, इसीलिए एयर कंडीशन रूम की इसको आवश्यकता था। कमर्शियल प्रोडक्ट्स इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, इसका जो है कमर्शियल प्रोडक्ट बहुत ही कॉस्टली हो जाता था। डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, इसको कॉन्फ़िगर करने में डिफिकल्टी होती थी। लिमिटेड कमर्शियल यूज, बहुत ही कमर्शियल यूज के लिए लिमिटेड था। और जैसे देख सकते हैं कि इनायक था, इडवैक था, इडसेक था, आर द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ये सब फर्स्ट जनरेशन जनरेशन का एग्जाम्पल है। जैसे हम देखें कि हिंदी में इसका की अवधि 4200 से 4500 था, 1945 5500 4200 से। और प्रौद्योगिकी में वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था। टेक्नोलॉजी में गणना उपकरण के रूप में इसका उपयोग होता था। मिली सेकेंड में गणना यह देता था। आकार और डिजिटल डिजाइन में भारी करने के लिए था, या इसे लगाने के लिए एक बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। बहुत अधिक गर्मी और जलन पैदा करता था। लगातार हार्डवेयर रख रखाव की आवश्यकता थी। बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करता है, इसलिए आवश्यक है कि एयर कंडीशन कमरों में इसको रखा जाए। वाणिज्य उत्पादन कठिन एवं महंगा था। कॉन्फ़िगर करने में मुश्किल था यार। ठीक है, इसकी सीमित व्यावसायिक उपयोग था। प्रथम पीढ़ी का जो है इनायक था और जो है इडवैक था, इडसेक था। ठीक है, ये सब।
अब दूसरा जनरेशन का कंप्यूटर जो हम लोगों का आया, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें जो है देखिए कि जो वह उससे थोड़ा रिड्यूस हुआ, कम गर्मी देता था, साइज में भी कुछ छोटा हुआ, और जो है उसके मैंने वैक्यूम ट्यूब के जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है सर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड जो है 1956 से 63 तक था, 1955 से 1964 तक, इसी के करीब में 1 ईयर इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहा था वह ट्रांजिस्टर यूज हो रहा था, 10 टाइम्स स्मॉलर इन साइज देन फर्स्ट जनरेशन कम सिस्टम, या 10 गुना साइज में छोटा हो गया ये फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में। लेस हीट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा कम गर्मी देने लगा। कंज्यूम लेस पावर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन सिस्टम, कंप्यूटर्स वेयर डन कैलकुलेशन इन अ माइक्रो सेकेंड, पहले मिली सेकेंड में था, अब माइक्रो सेकेंड में यह कैलकुलेशन डन करने लगा था। एयर कंडीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एयर कंडीशन रूम चाहिए था इसके लिए। इजी टू कॉन्फ़िगर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अपेक्षा यह जो है कॉन्फ़िगर करने में इजी हो गया था। मोर रिलिएबल इन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने में यह रिलिएबल हो गया। वाइडर कमर्शियल यूज के रूप में इसको उपयोग होने लगा। लार्ज एंड फास्ट प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेरिजन में जो है इसका प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज फास्ट हो गया, ठीक है, उसी का यह हिंदी है रूपांतरण। अब उसके बाद हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर देख रहे हैं। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड जो था 1965 से 1975 तक, 1965 से 1975 तक था, ठीक है। और ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहा था टेक्नोलॉजी के रूप में। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, और तीसरा में क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट का सिंबल है, और ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर का साइज देखिए कितना छोटा हो गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की यूज होने लगा। स्मॉलर इन साइज देन फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत छोटा हो गया था। परफॉर्म मोर फास्ट कैलकुलेशन देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा यह ज़्यादा फास्ट होने लगा। लार्ज एंड फास्ट प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा इसकी प्राइमरी और स्टोरेज डिवाइस जो था वह और फास्ट हो गया। एयर कंडीशन इज रिक्वायर्ड, एयर कंडीशन रूम चाहिए था। वाइडली यूज फॉर अ कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन में इसका बहुत उपयोग होने लगा। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स भी जनरल पर्पस के लिए भी उपयोग होने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबॉल, फोर्ट्रॉन आर अलाउड टू राइट प्रोग्राम्स, अब इसमें प्रोग्राम लिखा जाने लगा कोबॉल और फोर्ट्रॉन जो है, या जो है लैंग्वेज उपयोग होकर के। जनरेट लेस हीट एंड कंज्यूम्स लेस पावर देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब जो है यह और जो है सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा भी ये बहुत कम पावर यूज करने लगा, और साइज में भी बहुत छोटा हो गया, ठीक है, इसी का यह हिंदी रूपांतरण रहा है। अब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर देखिए, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर में देखिए कि यह कितना छोटा हो गया, ठीक है, ये सब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर हो गया। और जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा, ठीक है। लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। इसका पीरियड था 1975 से 1989 तक, 1975 से 1989 तक इसका पीरियड था। टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज होने लगा। बेस्ड ऑन LSI, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज होने लगा। स्मॉलर इन साइज, साइज में बहुत छोटा हो गया। मच फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, बहुत प्रीवियस और सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा बहुत फास्ट हो गया। मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, हार्डवेयर मेंटेनेंस इसका बहुत लो हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत इजी हो गया। वेरी रिलेबल एज अ कंप्यूटर टू अ प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस और सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा यह बहुत ही रिलेबल, आरामदेह हो गया यूज करने में। टोटली जनरल पर्पस कंप्यूटर, अब इसको जनरल पर्पस के रूप में यूज होने लगा। इजी टू कॉन्फ़िगर हो गया। पॉसिबल टू यूज नेटवर्क कनेक्ट कंसेप्ट,
टू कनेक्ट द कंप्यूटर टुगेदर। और ये नेटवर्क कंसेप्ट पर काम होने लगा कि एक जो है कंप्यूटर कई कंप्यूटर से कनेक्ट करके काम होने लगा। नो रिक्वायरमेंट फॉर अ एयर कंडीशन रूम, अब इसके लिए अब एयर कंडीशन रूम की आवश्यकता नहीं थी। चीपेस्ट इन अ प्राइस, प्राइस जो है इसका बहुत कम हो गया अब, ठीक है। अब उसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन देखिए ये कितना छोटा कंप्यूटर हो गया, ये सब कितना हाई टेक्नोलॉजी उपयोग होने लगा। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जो है या इसका टेक्नोलॉजी यूज होने लगा। इसका पीरियड था 1989 से 2021 तक, और टेक्नोलॉजी यूज होता था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया था, माइक्रो प्रोसेसर चिप में यूज होने लगा। मच स्मॉलर एंड हैंडली, ये बहुत ही छोटा और रिलेबल हो गया यूज करने, बेस्ड ऑन द ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप which contains 100 million इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो कि 100 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज करके ये होता था। द स्पीड ऑफ द ऑपरेशन इज इंक्रीज्ड, इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। कंज्यूम लेस पावर, बहुत कम इलेक्ट्रिक यूज हुआ था। एयर कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, एयर कंडीशन रूम की आवश्यकता नहीं थी। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, मल्टीमीडिया फीचर के साथ जो है बहुत ही रिलेबल फीचर इसमें आ गया था। हाई लेवल लैंग्वेज आर अलाउड टू द राइट प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगा, जैसे C++ ये सब होने लगा। लार्ज एंड फास्टर प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज देन प्रीवियस जनरेशन, ठीक है, और बहुत ही फास्ट और बहुत ही इसका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है बहुत फास्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। The fifth generation of a computer is beginning to use ultra artificial intelligence AI के रूप में, an existing technology with many potential application around the world. Leaps have been made in AI technology, यानी artificial intelligence and the computers, but there is still room for much improvement. One of the more well-known example of AI, artificial intelligence in a computer, is the IBM Wasm. IBM Wasm जो है हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, IBM का ये कंप्यूटर था, which was featured on a TV show, जो पेडी as a contestant. Other better known example include the Apple III, Apple III भी उसका एक एग्जाम्पल हो गया। द आईफोन एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टाना जो है, कोर्टना, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टना भी इसका हो गया। विंडोज 8 एंड विंडोज 10 कंप्यूटर्स ये सब हो गया। द गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर के रूप में उपयोग होने लगा था, ठीक है। तो ये जो था हमारा फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का था कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं, जो दुनिया में कई संभावित अनुप्रयोगों के साथ एक रोमांच तकनीकी है। AI तकनीक और कंप्यूटर में छलांग लगाई गई है, लेकिन अभी भी कुछ सुधार की गुंजाइश है इसमें। कंप्यूटर में AI के साथ अधिक प्रसिद्ध उदाहरण में से एक है IBM का वाटसन, जिसे टीवी शो जो पार्टी में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाया गया था। अन्य बेहतर ज्ञात उदाहरण में जो है आईफोन हो गया, एप्पल का श्री हो गया, विंडोज 98, विंडोज 10 कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट का कंट्रास्ट शामिल है। गूगल खोज इंजन उपयोगकर्ता खोजों को संसाधित करने के लिए AI का भी उपयोग करता है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ जनरेशन कंप्यूटर भी अभी चल रहा है, यानी इसका पीरियड 2021 से लेकर के और फ्यूचर में आगे तक अभी चलते रहेगा। ऑन द एज ऑन 2021 मोस्ट स्टिल कंसीडर्ड us to be in the fifth generation of AI
newest to be developed on the possible contents for a future 6th generation is the quantum computer. 6th generation जो होगा वह quantum computer होगा. However, until quantum computers becomes more developed and widely used, it's still only a promising technology. ठीक है कि 2021 तक अधिकांश अभी भी हमें 5वें पीढ़ी में मानते हैं, क्योंकि एआई का विकास जारी है. भविष्य में 6ठी पीढ़ी के लिए एक संभावित दावेदार क्वांटम कंप्यूटर है. हालांकि जब तक जो है इसका उपयोग होगा, जब तक ये इसका डेवलप नहीं हो जाता है. जैसे देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट के जस्ट लाइक अ रोबोट के रूप में टेक्नोलॉजी देखिए i7 यूज होने लगा है अभी, i7. ठीक है, तो ये सब जो है 6th जनरेशन का कंप्यूटर हो गया. ठीक है, अब देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर जो है ओरेक्स प्लेन इन द सिंपल मॉडल कंप्यूटर जो है उसका ब्लॉक डायग्राम जो है कंप्यूटर का कैसे होता है. अ सिंपल कंप्यूटर सिस्टम comprises the basis components like input device CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस एज अंडर. ठीक है, तो ये जो है ब्लॉक डायग्राम जो है यह देखिए कि जो डेटा फ्लो जो है कैसे है. ये हम आप लोगों को पहले उस समय भी बताए हुए थे कि यह इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस से डेटा देते हैं और ये डेटा जो जाता है वह प्राइमरी मेमोरी में जाता है. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या करता है कि यह जो है सेकेंडरी कंट्रोल यूनिट को देता है. कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि फिर जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को देता है. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये सभी चीजें सीपीयू में होता है. ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है कि काम करने के बाद प्राइमरी मेमोरी को देता है. प्राइमरी मेमोरी फिर जो है आउटपुट दे देता है. ठीक है, और आउटपुट देखने के बाद हम फिर इसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं. इनपुट डिवाइस जो है क्या होता है, द डिवाइस विच आर यूज टू इंटर डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज द इनपुट डिवाइस. वह डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को कोई सूचना देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वह सभी इनपुट डिवाइस हो जाता है. जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सब जो है इनपुट डिवाइस हो गया. फंक्शन ऑफ अ इनपुट डिवाइस है द एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के दुनिया से वह डेटा लेता है. कन्वर्ट द डेटा इनटू कंप्यूटर कोडेड इंफॉर्मेशन, और कंप्यूटर कोडेड इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट यानी बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करता है. सप्लाई दिस डेटा टू अ सीपीयू फॉर अ फर्दर प्रोसेसिंग, और सीपीयू को देता है उचित क्रिया करने के लिए. ठीक है, अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, द डिवाइस विच डिस्प्ले द रिजल्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर आर नोन एज ए आउटपुट डिवाइस. जो कंप्यूटर वर्क कर देता है उसको जो है रिजल्ट के रूप में दिखाता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है. मॉनिटर, प्रिंटर, प्लोटर जो है, स्पीकर, ये सब जो है क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया. फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस कैसे काम करता है, एक्सेप्ट द रिजल्ट फ्रॉम द सीपीयू, सीपीयू से रिजल्ट लेता है. कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, और मानव को पढ़ने वाले फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है. डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस पर यानी मॉनिटर पर रिजल्ट डिस्प्ले करता है. उसके बाद मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी देखिए, द डेटा इंस्ट्रक्शन हैव टू स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स. सम वे द result of the computer must be stored before passed to the output device. This task performed by the memory unit. मेमोरी यूनिट क्या करता है कि जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वह भी मेमोरी यूनिट में ही जाता है, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट उसको काम करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को देता है. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है फिर जो है काम करने के बाद कंट्रोल यूनिट को देता है. कंट्रोल यूनिट फिर जो है क्या करता है, मेमोरी को देता है. मेमोरी जो है क्या करता है, फिर आउटपुट दिखाता है. आउटपुट देखने के बाद फिर यूजर क्या करता है कि ये उस डेटा को संचित करने के लिए, सेव करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर देता है. ठीक है,
फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी मेमोरी यूनिट, फंक्शन क्या होता है उसका, तो स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस से जो डेटा रिसीव करता है उसको स्टोर करता है, स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेटेड बाय द सीपीयू, और सीपीयू से जो रिजल्ट रहता है उसको भी स्टोर करता है, स्टोर द फाइनल रिजल्ट जनरेटेड बाय द सीपीयू, और फाइनल रिजल्ट जो सीपीयू के द्वारा होता है वह भी होता है स्टोर करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है कि द ALU इज द प्लेस वेयर एक्चुअल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस्ड, यह वह जगह होता है जहां की पूरा डेटा जो है प्रोसेस होता है। ऑल द कैलकुलेशन आर परफॉर्म एंड ऑल द कंपेरिजन्स आर मेड इन ALU, सभी कैलकुलेशन और सभी कंपेरिजन जो है वह ALU में ही होता है। परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, और यह सभी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन लाइक ट्रू फॉल्स का भी जो है वहीं पे वर्क होता है। एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन कंटेंस बेसिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये सभी अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। लॉजिकल ऑपरेशन कंटेंस कंपेरिजन सच एज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी का कंपेरिजन भी होता है किसमें, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि इट कंटेंट्स द इंप्रूवमेंट ऑफ अ डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनटू एंड आउट ऑफ द सीपीयू एंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द ALU, ठीक है। एक तो यह कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन जो यूजर के द्वारा दिया जाता है मेमोरी से लेता है और फिर जो है ALU को देता है, फिर ALU जो है उस पर वर्क करके फिर कंट्रोल यूनिट को देता है, तो ये सभी वर्क करता है। कंट्रोल द इंटरनल पार्ट्स एज वेल एज द एक्सटर्नल पार्ट्स रिलेटेड विद द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जो एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट्स होता है उसको भी जो है या जो है इथी करता है, कंट्रोल करता है। अब सीपीयू क्या होता है, द यूनिट वेयर ऑल प्रोसेसिंग इज डन कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट कंटेंट्स मेनी अदर यूनिट्स अंडर इट्स, इसमें बहुत सारा जो है इसी में सब कुछ होता है, जैसे मेन ऑफ देम आर जो है कंट्रोल यूनिट हो गया, ALU यूनिट हो गया, मेमोरी हो जाएगा, सभी चीजें इसी में होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस जो हम लोग पढ़े हुए थे उधर, अब हम देख लेते हैं कि द इनपुट डिवाइस आर द डिवाइस विच आर यूज टू इंटर द डेटा कंप्यूटर सिस्टम, जैसे ये सब हो गया, कीबोर्ड माउस से हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट डिवाइस जो है यूनिट इनपुट डिवाइस क्लासिफिकेशन जो होता है, जैसे देखिए ये माउस हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये कैमरा हो गया, जैकपॉट हो गया, ये सब जो है ये स्कैनर हो गया, है ना, ये सभी जो है स्क्रीन टच हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस हो गया। तो देखिए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में कौन आता है, कीबोर्ड आता है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में कौन आता है, माउस आता है, ट्रैक बॉल आता है, जॉयस्टिक आता है, लाइट पेन आता है, टच स्क्रीन आता है, किसमें, पॉइंटिंग डिवाइसेज में, ठीक है। स्पेशल इनपुट डिवाइसेज कौन कौन होता है, तो माइक्रोफोन होता है, स्कैनर होता है और कैमरा होता है, ये सब जो है स्पेशल इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, तो पहले कीबोर्ड को, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो हमारा कीबोर्ड है उसको हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पर सभी चीजें हम बताए हुए हैं आपको कि यह देखिए कैप्स लॉक होता है, यानी जो है बड़ा लिखना है कि छोटा लिखना है, यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर जो है कैप लॉक होता है, यह शिफ्ट बटन कहलाता है, यह कंट्रोल बटन कहलाता है, यह विंडोज होता है, यहाँ अल्ट बटन होता है, ये स्क्रोल बार होता है, फिर यहाँ अल्ट होता है, फिर विंडोज होता है, यहाँ मेनू होता है, फिर कंट्रोल यूनिट होता है, यह शिफ्ट होता है, और ये देखिए ये जो है एरो की होता है, यानी एरो लेफ्ट राइट टॉप बटन जाने के लिए, ये सभी नंबर की हो गया, ये सभी नंबर हो गया, ठीक है, इसमें नंबर की हो गया। यहाँ पर देखिए ये इंडिकेटर्स इसमें जलता है, जैसे ही लाइट आएगा उसमें ग्रीन जलना शुरू हो जाएगा। ये स्क्रोल होता है, ये प्रिंट स्क्रीन, अभी जो भी काम हो रहा है उसको प्रिंट करना हो तो ये बटन को उपयोग करेंगे तो प्रिंट स्क्रीन हो गया। यहाँ डिलीट बटन होता है,
फिर यहाँ पर बैक स्पेस होता है या इंटर बटन, बड़ा वाला बटन जो होता है, या इंटर बटन कहलाता है। उसके बाद ये जितना भी होता है यह फंक्शनल की कहलाता है, ये सभी फंक्शनल की कहलाता है। ठीक है, ये सभी फंक्शनल की कहलाता है। ये एस्केप होता है, एस्केप की कहलाता है। ठीक है, सभी की को हम लोग देखेंगे भी, है ना। तो वही होता है, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। इट इज सिमिलर लाइक द टाइपराइटर विच इज यूज टू इंटर डेटा टू द कंप्यूटर। यह जो है टाइपराइटर के जैसा होता है जिससे हम डेटा को इनपुट करते हैं। इट कंटेन्स सेट ऑफ कीज सच एज द अल्फाबेट और न्यूमरिक जो है की का यह सेट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, जनरल पर्पस कीबोर्ड होता है और स्पेशल पर्पस कीबोर्ड होता है। जनरल पर्पस कीबोर्ड में जो होता है, इट कंटेन्स इनफ कीज which are used to all type of applications, so they are known as a general purpose key. Most popular general purpose keyword contains 101 की, 101 की जनरल पर्पस की में जो है होता है। द जनरल पर्पस कीबोर्ड आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो है कई पार्ट्सों में डिवाइड रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फंक्शन की होता है, ये फंक्शन की, अल्फाबेट की, कंट्रोल की, ये सब कहलाता है। ठीक है, ये सभी चीजें फिर आपको यहाँ पर अलग अलग करके बताया गया है। ठीक, तो अब देखिए न्यूमरिक की क्या होता है। इसमें जो न्यूमरिक की होता है वह क्या होता है, जैसे नंबर वाला ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सब ये जो है ये न्यूमरिक की कहलाता है। द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ द कीबोर्ड इज नोन एज द न्यूमरिक की। इट कंटेंट्स 0 to 9 नंबर एंड अ मैथमेटिकल साइन सच एज अ प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, ये सभी जो है उसमें इंक्लूड रहता है। एरो की क्या होता है, देखिए इसमें ये जो है ये होता है टॉप, ये होता है डाउन एरो होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट बटन होता है। ठीक है, ये लेफ्ट बटन राइट बटन होता है। ठीक है, सेट ऑफ 4 कीज अप डाउन लेफ्ट एंड राइट यूज टू मूव द कर्सर एंड लेफ्ट टू राइट अप एंड डाउन टू स्क्रीन। यह स्क्रीन पर अप डाउन राइट लेफ्ट जाने के लिए उपयोग किया जाता है। द की रेफर्स एज अ स्क्रॉल कंट्रोल और कर्सर मूवमेंट इजी। ठीक है, अब फंक्शनल की क्या होता है, देखिए ये F1 F2 F3 जो कीबोर्ड में रहता है, F1 से F12 तक जो है ये सभी फंक्शनल की कहलाता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द कीबोर्ड कंटेन सेट ऑफ 12 कीज विथ नेम ऑफ F1 to F2 आर नोन एज अ फंक्शनल की। ठीक है, F1 F2 के रूप में होता है। और स्पेशल की क्या होता है, तो ये देखिए ये सभी स्पेशल की होता है। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ की दैट आर यूज फॉर अ सम स्पेसिफिक टास्क डिस्क्राइब। जैसे टैब की होता है, तो क्या होता है, या यूज फॉर अ गिवन मल्टीपल स्पेस और अ मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट डिफाइंड पोजीशन। या कर्सर को समझिए कि 3-4 स्टेप एक बार में तड़पा देता है। ठीक है, इंटर की क्या होता है, यूज फॉर अ जनरेट द आउटपुट ऑफ द कमांड। ठीक है, यह कमांड जो है जनरेट करने के आउटपुट जो है करने के लिए मैंने इंटर कर देने के बाद फाइनल हो जाता है, तो वह होता है। स्पेस क्या होता है, यूज टू मेक वन ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। 2 वर्डों के बीच जो है यह स्पेस जो है देने के लिए स्पेस की को भी यूज किया जाता है। बैक स्पेस क्या होता है, यूज टू रिमूव द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर एट द कर्सर पोजीशन। कर्सर पोजीशन के लेफ्ट पोजीशन वाला जो है कैरेक्टर को मिटाना हो तो उसमें हम लोग बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, डिलीट बटन क्या होता है, यूज टू रिमूव द राइट मोस्ट कैरेक्टर टू द कर्सर पोजीशन। ये डिलीट करने के लिए है ना उपयोग किया जाता है। होम क्या होता है, मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, यह बिल्कुल जो है किसी कोई पेज रहेगा उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में लेकर के चला जाएगा। इंड क्या होता है, मूव द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन, बिल्कुल लास्ट में लाइन में लेकर के चला जाता है। पेज अप क्या होता है, मूव द कर्सर द स्क्रीन अप ऑफ द प्रीवियस पेज ऑफ द करंट पेज। ठीक है, करंट पेज का जो है पेज अप बिल्कुल सबसे ऊपर में है ना। पेज डाउन जो है मूव द
स्क्रीन टू द नेक्स्ट पेज फ्रॉम द करंट डिस्प्लेड पेज। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन क्या होता है, यूज टू प्रिंट वन टू करंटली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो जो स्क्रीन पर है उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट स्क्रीन क्या उपयोग होता है। इंसर्ट क्या होता है, यूज टू इंसर्ट इंटर टेक्स्ट बिटवीन टू कैरेक्टर पर इंसर्ट करते हैं। एस्केप क्या होता है, यूज टू निगेट करंट कमांड्स और टर्मिनेट द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए, निगेट करने के लिए, वह कैंसिल करने के लिए एस्केप की को दबाते हैं। ऑल्ट की क्या होता है, यूज टू एक्सपेंड द फंक्शनलिटी ऑफ द कीबोर्ड, बेसिकली यूज टू जनरेट शॉर्टकट इन अ डिफरेंट एप्लीकेशन, है ना। शॉर्टकट की के रूप में हम लोग कंट्रोल को, ऑल्ट को उपयोग करते हैं। यूज टू एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनल ऑफ अ कीवर्ड, बेसिकली यूज टू जनरेट। ठीक है, नम लॉक क्या होता है, यूज टू ऑन और ऑफ द न्यूमरिक की। इसको ऑन करेंगे तो नंबर लिखाएगा, ऑफ कर देंगे तो नंबर नहीं लिखाएगा। अथी ये कैप्स लॉक क्या होता है, यूज टू टाइप द ऑल इनपुट टेक्स्ट कैपिटली। ठीक ना, बड़ा लिखने के लिए कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, छोटा लिखने के लिए ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। स्पेशल पर्पस कीबोर्ड क्या होता है कि स्पेशल पर्पस कीबोर्ड इज यूज फॉर अ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन which required the data entry and repair interactions with the computer system। जैसा ATM use, example of ATM used in a bank used a special purpose keyboard which contains a few keys। ठीक है, बहुत ATM वगैरह में जैसे देखिए कम बटन लगा करके उपयोग किया जाता है, तो वहीं जो है स्पेशल पर्पस कीबोर्ड होता है। ठीक है, अब जो है पॉइंटिंग डिवाइस में मेन जो होता है वह माउस होता है। देखिए ये ऊपर वाला जो है यह स्क्रॉल व्हील कहलाता है, ये राइट बटन होता है और ये लेफ्ट बटन होता है, यह साइड बटन होता है। ठीक है, एक माउस में। तो माउस इज अ स्मॉल हैंड होल्ड डिवाइस, इनपुट डिवाइस विथ इज अ जनरली यूज फॉर अ ड्राइंग पर्पस, है ना, ड्राइंग पर्पस के लिए। इट्स पॉइंटिंग डिवाइस, इट्स कंटेंस 2 और 3 बटन्स। लेफ्ट बटन यूज फॉर पॉइंट आउट द सेलेक्ट एनी आइटम, एनी क्लिकिंग। राइट टू जनरेट द कंटेंट्स मेनू, व्हेन यूजर मूव द माउस across flat surface the graphic cursor move on a screen, or graphic cursor contains variety of symbols such as arrows, rights, pointing fingers, etc. Depending on the application, text graphic cursor are changed. The following 5 techniques are used to carry the various options। जैसे पॉइंट क्या होता है, टू मूव द माउस ऑन टॉप ऑफ आइकॉन। ठीक है, क्लिक क्या होता है, टू प्रेस द रिलीज द लेफ्ट बटन ऑफ माउस एट वंस। यूज टू ओपन एनी करंटली सेलेक्टेड आइकॉन्स मेनू। डबल क्लिकिंग क्या होता है, टू प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ माउस ट्वाइस, है ना, दो बार माउस बटन को क्लिक कर देना, वहाँ डबल क्लिक होता है। यूज टू ओपन एनी एप्लीकेशन और प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए डबल क्लिक कर देते हैं तो वह ओपन हो जाता है। सिमल्टेनियस की क्लिकिंग क्या होता है, प्रेस एंड रिलीज लेफ्ट एंड राइट बटन टुगेदर। लेफ्ट राइट बटन एक के साथ जो है प्रेस किया जाता है, वही साइमल्टेनियस क्लिकिंग। यूज टू सम सॉफ्टवेयर पैकेज टू एडेड सम फंक्शनलिटी, एक जो है किसी तरह का फंक्शनलिटी को सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ड्रैग क्या होता है, प्रेस द लेफ्ट बटन डाउन एंड मूव्ड द माउस ऑन द स्क्रीन, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है। एक लेफ्ट बटन को दबा करके किसी चीज को उठा करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। यूज टू मूव द ग्राफिक ऑन द स्क्रीन। मेनी टाइप ऑफ माउस आर available such as the mechanical mouse, optical mouse and serial mouse, wireless mouse, which are
यूज टू डिफरेंट पर्पस। ठीक है ना, तो बहुत इस तरह का माउस जो है आ गया है। उसके बाद आता है ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल क्या होता है, देखिए ये ट्रैक बॉल गेमिंग खेलने वगैरह में जो है उपयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल इज द पॉइंटिंग डिवाइस विच इज सिमिलर टू द माउस, माउस के जैसा ही होता है। अ बॉल इज रिक्वायर्ड, अ बॉल इज प्लेस्ड ऑन द ट्रैक बॉल डिवाइस विच इज यूज टू मूव द ग्राफिक कर्सर्स ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर ग्राफिक कर्सर को डिस्प्ले कराने के लिए उपयोग किया जाता है। इट also contains buttons which are used to select a particular items on the screen. To move the graphic cursor on the screen, the ball is rolled with the finger of the thumbs. It needs not to move the whole device to move the cursor, so it often attached with the some keyboards. Trackball comes in a various shapes with same functionality. Commonly, three shapes are used: a ball, a skewers, and a skewers. ठीक है। In case of ball, we need to move it with the help of the finger. In case of buttons, pushed with finger in desired directions of the cursor movement. It case of buttons, press finger to up or down and left or right to the move cursor। ठीक है, इसके लिए उपयोग किया आप मैंने समझिएगा कि माउस को जैसे माउस से हम कर्सर को घुमाते हैं उस तरह से ये जो है ये माउस की ही जैसा होता है जिसको हम जो है कर्सर को घुमाते हैं। ठीक है। एडवांटेज ऑफ ट्रैक बॉल, इसका उपयोग एडवांटेज क्या है, ट्रैक लेस डेस्क स्पेस, बहुत छोटा स्पेस लेता है। टास्क लेस आर्म मूवमेंट देम माउस, माउस के कंपेरिजन में बहुत जल्दी मूवमेंट करता है। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी माउस पैड एंड लार्ज एरिया टू मूव द माउस, और इसके लिए माउस पैड की आवश्यकता नहीं है। लेस स्ट्रेन ऑन द वायरलेस फिंगर टिप कंट्रोल विथ में ऑफर्स मोर एक्यूरेसी देन अ माउस, ये माउस से बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। ठीक है, ट्रैक बॉल का फायदा। अब देखिए जॉयस्टिक, ये जो है यही गेमिंग के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ये जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच इज वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल के जैसा ही पूरा वर्क करता है। इट कंटेन्स द स्टिक व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द स्फेरिकल बॉल, ये जो स्टिक जैसे देखिए ये स्टिक लगा हुआ रहता है, ये सब स्टिक होता है ना, ये स्फेरिकल बॉल के जैसा होता है। The stick is used to move the cursor at a desired position, left or right, backward, forward। ये जो है ना जो है किस इस साइज में ले जाना है, किधर ले जाना है, पॉइंटिंग को वही करता है। It also contains button that clicked to make selection of the currently pointed items. A joystick is similar to the mouse, except with that with a mouse the cursor stops moving as soon as you stop moving the mouse. With a joystick, the pointer contains moving the direction of the joystick is pointing। ठीक है, to stop the pointers you must return the joystick to its upright position। Some of the system using the joystick are the aircraft, UAV और फ्लाइट कंट्रोल, ये जो है ना एयरक्राफ्ट में फ्लाइट कंट्रोल में उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, सबमरीन्स में उपयोग किया जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम में, वीडियो गेम में,
ये सभी चीज़ें उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद लाइट पेन क्या होता है? देखिए, लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू डायरेक्टली ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। ये किसी तरह के स्क्रीन पर डायग्राम बनाने के लिए डायरेक्टली जो है यही लाइट पेन का उपयोग होता है। इट इज कॉल्ड लाइट पेन बिकॉज इट इज अ सिमिलर टू अ पेन एंड अ सेंस लाइट। ठीक है, या जो है सेंस लाइट इसमें के जैसा काम करता है। It's an input device in the form of the light sensitive sticks used to conjunction with a CRT display। ठीक है, ये कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले पर जो है यह काम करता है और ये जो है सेंसर के जैसा इसमें लगा हुआ रहता है, एक एरिया डिफाइन रहता है जिसमें जो है लिखा जाता है, ये पॉइंटिंग होता है। देखिए, ठीक है। तो वहीं the light pen allow the user to point out or draw any object on the screen। तो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए स्क्रीन पर उपयोग किया जाता है। the user brings the pen to the desired point on a screen and press the pen button to make a content। it has a switch on its top which allow the user to make contact with the screen। ठीक है, तो यही सब लाइट पेन का उपयोग हो गया। देखिए ये सेंसर लगा हुआ। अब देखिए ये जो है टच स्क्रीन, ये सभी लोग जानते हैं कि टच मोबाइल उपयोग करते हैं, वही टच स्क्रीन उसका जो होता है। द टच स्क्रीन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज मोस्ट सिमिलर एंड easier to learn of all input devices। it allows the user to choose from a available option by simply touching with their fingers to the desired icon or a menu item display on the computer screen। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आपका ये उसका टच स्क्रीन का कैरेक्टर्स हो गया। जैसे देखिए यह एटीएम मशीन में उपयोग होता है, सेल्फ सर्विस चेकआउट में उपयोग होता है, एन आईफोन पैड में उपयोग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में उपयोग होता है। ठीक है, उसका जो पैनल होता है, ठीक है, और टच स्क्रीन कंट्रोलर होता है और सॉफ्टवेयर ड्राइवर उसमें लगा हुआ रहता है जिससे ये काम करता है। अब देखिए डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर होता है कि अभी एक इनपुट डिवाइस है यूज फॉर अ कन्वर्टिंग पिक्चर्स मैप ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म, है ना। ये जो पिक्चर को, ड्राइंग को, मैप को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अलाउ वन टू हैंड ड्रॉ इमेज एंड ग्राफिक सिमिलर टू द वे ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, जैसे कोई चीज़ें लिखा जाता है, हम यह लिख रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो है या जो है इसी चीज से डिजिटाइजर से लिखा जाता है। ठीक है, टू ड्रॉ अ इमेज, इमेज को ड्रॉ करने के लिए ये जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट के रूप में काम करता है। एक सेंसर लगा हुआ रहता है, एक फिक्स रहता है एरिया, उसी पर यह काम करता है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोफोन्स हो गया। देखिए ये सभी माइक्रोफोन्स हो गया, है ना, जो इनपुट डिवाइस के रूप में करता है। इनपुट डिवाइस है या यूज टू स्टोर द वॉइस डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रोफोन्स आर a type of a transducer or a device which convert energy from one form of another। एक फॉर्म से दूसरे रूप में ये बदलता है। ठीक है, और वॉइस को जो है ये डिजिटली बनाता है। ठीक, तो यह ऐसी होता है। उसके बाद वेब कैमरा होता है। देखिए जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो वह कैमरा के ही यही कैमरा लगा कर हम पढ़ा रहे हैं, तो ये जो है इमेज को डिजिटली बनाने के लिए, सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए उपयोग होता है। इट इज अ इनपुट डिवाइस यूज टू फीड द इमेज टू अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में इमेज को फीड करने के लिए, और अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ्टन भाया यूएसबी और वाईफाई। ये वाईफाई के द्वारा, यूएसबी के द्वारा जो है ना, पोर्ट के द्वारा लगा करके जो है हम फोटो को कैप्चर कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो यह वही है। उसके बाद स्कैनिंग एंड इट्स टाइप, स्कैनर होता है। अब तो प्रिंटर में भी दोनों चीज़ें आ गया है, स्कैनर वगैरह।
तो ये क्या है कि यह एक इनपुट डिवाइस है। देयर आर कैपेबल टू इंटरिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, किसी तरह का इंफॉर्मेशन जो है स्कैन करके डायरेक्टली कंप्यूटर में ये किया जाता है, वहीं स्कैनर होता है। जिसमें इमेज स्कैनर होता है जो फोटो को स्कैन करता है, और फ्लोटिंग स्कैनर होता है, ठीक है, जो डेटा को स्कैन करता है। फिर देखिए हैंडलेस स्कैनर होता है, जैसे देखिए हाथों से जो है स्कैन किया जाता है बारकोड वगैरह को, ठीक है, तो ये स्कैनर हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल स्कैनर होता है। ऑप्टिकल करेक्शन जो है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर कहलाता है। ये देखिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उस सबको बहुत कम समय में रीड करने के लिए यही जो है इसी से रीड किया जाता है। ऑप्टिकल जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्टिकल OMR is the device that is capable for a recognized pre-specified type of marks made by a pencil or a pen। ठीक है, पेंसिल और पेन से लिखा हुआ जो है OMR शीट को जो है स्कैन करता है। तो यही है OMR, है ना। OMR शीट पर आप लोग परीक्षा देते हैं, जानते हैं यार सभी चीजें। इसका एडवांटेज क्या होता है? स्पीड एंड एक्यूरेसी टू जनरेट रिजल्ट। बहुत जल्दी रिजल्ट इसीलिए आ जाता है। चीप इन कॉस्ट, बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि दे कैन नॉट एबल टू रीड कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को रीड नहीं कर पाता है। इरेजिंग और कैंसिल्ड इज नॉट पॉसिबल, इसमें इरेज और कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं रहता है। गुड क्वालिटी एक्सपेंसिव पेपर इज रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या है, एक अच्छा मोटा पेपर चाहिए, है ना, तो वही डिसएडवांटेज हो गया। OCR क्या होता है? वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। जैसे जो फिगर से ही आपको बता रहे हैं कि देखिए एक तरह का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो एक ही पूरा रीड कर ले रहा है, इस पूरा पेज को रीड कर लेगा और कंप्यूटर में डाल देगा। जैसे देखिए ये रीड करके कंप्यूटर में डाल दे रहा है ना, ये देखिए ये रीड करके वही ना, तो वही होता है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। उसका एडवांटेज क्या होता है कि स्पीड्स इंटर्ड डेटा, जो है जल्दी डेटा को इंटर कर देता है। एक्सेप्ट जो है वाइड रेंज ऑफ द ऑफ फ्रंट यूजिंग ऑर्डिनरी मास्क जो होता है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि यह एक्सपेंसिव होता है। स्कैन प्रोपरली ओनली ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आर द स्टैंडर्ड साइज। डस्टी पेपर कैन नॉट स्कैन प्रॉपरली, ये जो है डस्टी पेपर जो है स्कैन नहीं कर सकता। ठीक है। MICR होता है जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। यह जस्ट लाइक OMR के जैसा ही होता है, लेकिन ये जो है ये चेकों को, बैंकों में चेक को रीड करने के लिए, जैसे देखिए ये चेक है, चेक के नीचे चेक नंबर होता है, तो उसी को रीड करने के लिए MICR लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यही होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? स्पीड डेटा एंट्री, स्पीडली डेटा एंट्री, एक्यूरेट आउटपुट, सही आउटपुट देता है। फोल्डर और रफ हैंडेड चेक आर आल्सो स्कैन विथ द सेम एक्यूरेसी। ठीक है, किस तरह के चेक को MICR सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, इसके लिए ये एक सॉफ्टवेयर चाहिए। लिमिटेड फॉन्ट आर यूज सो यूज इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री, इसको इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। देखिए BCR क्या होता है? बार कोड रीडर होता है डिवाइस। जैसे देखिए ये बार कोड जो होता है कपड़ों पे होता है, सामानों पे होता है, जैसे देखिए ये सभी चीज़ों को रीड करने वाला ये डिवाइस होता है, वहीं बार कोड रीडर डिवाइस होता है। ठीक है, और ये अब आउटपुट डिवाइस देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि द आउटपुट डिवाइस आर द डिवाइस विच आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट जनरली बाय द कंप्यूटर सिस्टम, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, है ना, ये सभी आउटपुट डिवाइस हो गया। यह फंक्शन क्या करता, कैसे करता है? एक्सेप्ट द रिजल्ट फ्रॉम द CPU एंड कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू द ह्यूमन रिलेटेबल फॉर्म्स, सिंप्लीफाई द रिजल्ट इन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब सबसे जो है उसमें आउटपुट डिवाइस में देखिएगा कि जो सबसे पहले आता था इस तरह का टीवी के जैसा मॉनिटर, ठीक ना, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट या CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर कहलाता था, पहले टीवी के जैसा आता था। ये जो है देखिए इसमें जो है ये फंक्शन पे यह काम करता था। ठीक है, उसके बाद जो है एडवांटेज क्या इसका रहा कि प्रोडक्ट मोर कलर्स
price is lower than LCD and plasma. High contrast ratio can easily increase brightness of monitor by reflecting the light। ठीक है, ये सब जो है। डिसएडवांटेज क्या था इसका? हाई पावर कंज्यूम्ड, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक लेता था। हेवी टू पिक अप एंड कैरी, बहुत भारी हो जाता था, ले जाने में दिक्कत हो जाता था। लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड, बड़ा स्पेस हो जाता था। उसके बाद आ गया LCD मॉनिटर, जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाता है। ये सब देखिए जो है अभी आप लोग यूज कर रहे हैं वह सभी LCD मॉनिटर हो गया। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या रहा कि लाइट वेट एंड कंपेयर टू CRT, बहुत ही हल्का हो गया। परफॉर्म फ्लैट स्क्रीन, बिल्कुल पैरेलल स्क्रीन आ गया। कंज्यूम लो इलेक्ट्रिसिटी पावर, बहुत कम इलेक्ट्रिक लेना शुरू हो गया। एबल टू जनरेट हाई ब्राइटनेस इन अ इमेज, हम इसमें ब्राइटनेस बहुत बढ़ा सकते थे। डिसएडवांटेज क्या होता है? फिक्स रिजोल्यूशन दैट कैन नॉट बी चेंज, रिजोल्यूशन इसका बदल नहीं सकते हैं। एक्सपेंसिव देन CRT डिस्प्ले, ये CRT से महंगा होता है। लिमिटेड व्यूड एंगल, और जो है शॉर्ट लाइफ, इसका बहुत छोटा लाइफ होता है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया PDP यानी प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। ये फ्लैट पैनल होता है, जैसे देखिए ये सब जो है प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल हो गया। इन प्लाज्मा डिस्प्ले ionized gas is sandwiched between two glass panel. A number of parallel wires run horizontally as well as vertically. A small amount of current is passed through on the horizontals and one vertical wires because the gas of the glow at the spots at the interactions of the wires। IBM का जो है 581 डिस्प्ले जो है ये सब आया। ठीक ना, इसका एडवांटेज क्या रहा कि लार्ज वीविंग एंगल्स जो है, थिनर इन वाइड्स, फ्री स्टैंडिंग और कैन इजीली माउंट ऑन द वाल पर जो है इजी वे में इसको घुमा सकता है। डिसएडवांटेज इसका क्या रहा कि द प्लाज्मा डिस्प्ले स्क्रीन आर कॉस्टली, बहुत कॉस्टली हो गया। ठीक है, तो ये सब डिसएडवांटेज। उसके बाद प्रिंटर देखिए, ये प्रिंटर हो गया। ठीक है, प्रिंटर हो गया। तो प्रिंटर क्या होता है कि ये जो है किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हमको आउटपुट में के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करना है तो प्रिंटर का उपयोग करते हैं। आप लोग तो जानते हैं प्रिंटर जो है दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो है इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, देखिए ये जो है स्टेशनों वगैरह पे, स्टेशन पर जो प्रिंटर वगैरह सब लगा होता है, उसी तरह से यह जो है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इट वर्क्स ऑन द सेम मैकेनिज्म ऑफ द टाइपराइटर, टाइपराइटर के मैकेनिज्म पर काम करता है। इट वर्म्स अ कैरेक्टर और इमेज बाय अ स्ट्रिंगिंग मैकेनिज्म सच एज अ हैमर्स और अ व्हील, हैमर्स और व्हील के मैकेनिज्म पर यह काम करता है। कंटेंट्स इट लाइक रिबन्स लिविंग ऑन अ इमेज ऑन अ पेपर। ठीक है, एक रिबन लगा रहता है जैसे टाइपराइटर का होता है, उस तरह से ये लगा हुआ रहता है। तो ये हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर, इसका क्या होता है कि फिजिकल कंटेंट्स विद द पेपर टू द प्रोडक्ट आउटपुट, लो कॉस्ट, वेरी नॉइज, बहुत हल्ला करता है, या वेरी स्लो इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग बहुत स्लो करता है। लो क्वालिटी प्रिंट आउट, इसका प्रिंट आउट जो है अच्छा नहीं होता है। स्टैंड विथ डस्टली और एक्सट्रीमली इन्वायरमेंट। ठीक है, यह धूल भरे या अत्यधिक वातावरण के साथ खड़े रह सकता है। ठीक है, उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है रहता है। ये देखिए ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। तो कैरेक्टर, यह तो है क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। कैपेबल टू प्रिंट सिंगल कैरेक्टर एट द सेम टाइम, एक कैरेक्टर को एक समय प्रिंट करता है। ये जो है कंटेंट्स प्रिंट हैंड विथ मूव हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द पैनल, यूज 5x7 मैट्रिक्स फ्रॉम द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो है हो गया। इसका एडवांटेज क्या हो गया कि लो कॉस्ट, इजिली अवेलेबल, चीप इन कॉस्ट, कैन मेड कार्बन कॉपी ऑफ प्रिंट आउट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट,
वर्क विथ एनी इन्वायरमेंट। बट डिसएडवांटेज क्या हो गया इसका कि ये स्लो इन स्पीड, वेरी नॉइज, कैन नॉट वर्क परफेक्टली इन ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में यह काम नहीं कर सकता था। उसके उसमें इसी में डेजी व्हील प्रिंटर भी होता है, जैसे व्हील के जैसा रहता है, जैसे जैसे टाइपराइटर होता है ना, बिल्कुल देखिए उसी तरह से होता है ये डेजी व्हील प्रिंटर। एबल टू प्रिंट द सिंगल कैरेक्टर एट द सेम टाइम, ठीक है, उसी के जैसा बिल्कुल यह सेम होता है। यह जो है 10 से 15 कैरेक्टर पर जो है सेकेंड यह प्रिंट कर सकता है। इसका एडवांटेज क्या हो गया कि लो कॉस्ट, कैन मेक कार्बन कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रिंटिंग क्वालिटी इज सिमिलर टू द टाइपराइटर, ठीक है, उसी के जैसा टाइपराइटर के जैसा होता है। डिसएडवांटेज इसका क्या हो गया, वेरी स्लो इन स्पीड, वेरी नॉइज, कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता था। उसके बाद ड्रम प्रिंटिंग आया, ये जो है ड्रम प्रिंटिंग, देखिए ये सब ड्रम प्रिंटिंग हो गया। इट इज अ लाइन प्रिंटर, अभी एक लाइन प्रिंटर ही एबल टू प्रिंट द लाइन एट द सेम टाइम, एक लाइन को एक टाइम प्रिंट करता है। कंटेंट्स अ सॉलिड सिलिंडरिकली ड्रम्ड विथ द कैरेक्टर्स embossed on it in circular band, ठीक है। तो ये कैपेबल ऑफ द प्रिंटिंग 300 to 2000 लाइन पर मिनट में यह प्रिंट कर सकता है। एडवांटेज क्या हो गया इसका कि लो कॉस्ट देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से बहुत सस्ता हो गया। कैन मेक कार्बन कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कम हो गया। फास्टर देन अदर इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे फास्टर आ गया। प्रिंटिंग क्वालिटी इज सिमिलर टू अदर टाइपराइटर, इसका प्रिंटिंग क्वालिटी जो है टाइपराइटर के जैसा होता है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि वेरी स्लो इन स्पीड, बहुत स्पीड कम स्पीड में, वेरी नॉइजली, बहुत हल्ला करता है, लार्ज एंड हैवीली, बहुत ही बड़ा होता है, कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक, ग्राफिक को प्रिंट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कैनिन प्रिंटर आया, ये सब देखिए ये सब कैनिन प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो एबल टू प्रिंट लाइन एट द सेम टाइम, एक लाइन एक समय में प्रिंट करता है। कंसिस्ट ऑफ द मेटेलिक चेन ऑन व्हिच ऑल कैरेक्टर ऑफ द कैरेक्टर सेट आर embossed, ठीक है। कैरेक्टर सेट कंटेन्स 48, 64 एंड 96 कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एबल टू प्रिंट 400 to 2500 लाइन्स पर मिनट में यह प्रिंट कर सकता है। इसमें एडवांटेज है कि लो कॉस्ट देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से और कम हो गया। कैन मेक कार्बन कॉपी और प्रिंट आउट, चेन कैन बी इजिली चेंज्ड, अलाउ टू प्रिंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट, प्रिंटिंग क्वालिटी इज सिमिलर टू अ टाइपराइटर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि स्लो देन अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वेरी नॉइजलेस, लार्ज एंड हेवी, कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, ठीक है। ये सभी जो है उसका डिसएडवांटेज है। और यह क्या 400 से 2500 लाइन पर मिनट यह भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है। अब जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ गया, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये सभी जो अभी चल रहा है सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है फास्टर देन अ इम्पैक्ट प्रिंटर, यह तेज रहा है। एबिलिटी टू चेंज द टाइप ऑफ द ऑटोमेटिकली, हाई क्वालिटी आउटपुट, इसका आउटपुट बहुत अच्छा हो गया। सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी जो है ना, ये जो है जैसे उसमें इंकजेट प्रिंटर आ गया, जिसमें समझिएगा कि इंक डाला जाता है। ये सब इंकजेट जो अभी हमारे पास भी है वह इंकजेट प्रिंटर ही है, ठीक है। इसका जो है प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। इट्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, it's a character printer, form character and all kinds of the image by the spraying drop of a line on the papers, है ना। ये इमेज वगैरह प्रिंट करने के लिए उपयोग होने लगा। प्रिंट 30 to 40 कैरेक्टर पर मिनट, ठीक ना, 400 कैरेक्टर। एडवांटेज इसका क्या रहा कि हाई क्वालिटी आउटपुट, आउटपुट बहुत अच्छा हो गया इसका। साइलेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन, काम करने में बहुत ही कम आवाज आता है। एबल टू प्रिंटिंग ग्राफिक्स को प्रिंट, फोटो को प्रिंट कर सकता है। एबल टू प्रिंट एनी कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स, एबल टू जनरेट कलर एंड मोनोक्रोम आउटपुट, ठीक है, कलर भी निकाल सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया
कि स्लो देन अ डॉटमेटिक प्रिंटर, थोड़ा स्लो हो गया। कैन नॉट मेक कार्बन कॉपी ऑफ अ प्रिंटिंग, कार्बन कॉपी इसमें नहीं निकल सकता है। एक्सपेंसिव देन अ इम्पैक्ट प्रिंटर, ये थोड़ा महंगा प्रिंटर हो गया। अब लेजर प्रिंटर जस्ट इसमें जो है ना ड्रम्प लगा हुआ रहता है और रेज निकलता है, जैसे फोटो स्टेट होता है उसी तरह से यह जो है रेज करता है। इट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट इज अ पेपर प्रिंटिंग, ये पूरे एक पेपर को प्रिंट करता है। थ्री मेन कंपोनेंट्स, लेजर बीम, a multi siders mirror and a photo conductive ड्रम एंड टूनर्स इसमें लगा हुआ रहता है, इससे यह काम करता है। ठीक है, इसका स्पीड ज़्यादा रहता है, 500 से लेकर 1000 पर मिनट जो है ये कर सकता है। ठीक है, इसका एडवांटेज हो गया क्या कि हाई क्वालिटी आउटपुट, आउटपुट इसका अच्छा रहता है। वेरी फास्ट इन स्पीड, स्पीड में बहुत तेज हो गया। साइलेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन में बहुत यानी प्रिंट करने में व्यक्ति जो है नॉइज नहीं करता है। एबल टू प्रिंटिंग ग्राफिक, ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकता है। एबल टू प्रिंटिंग एनी कैरेक्टर एंड ग्राफिक्स, एबल टू जनरेट कलर एंड मोनोक्रोमिक आउटपुट। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हो गया कि वेरी एक्सपेंसिव हो गया। कैन नॉट मेक कार्बन कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट। ठीक है, अब इस पर जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका ये इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, ये नॉन इम्पैक्ट हो गया। प्रिंटिंग कैरेक्टर बाय अ स्ट्रिकिंग हैमर अगेंस्ट इन अ रिबन टू द प्रोडक्ट आउटपुट। ठीक है, ये प्रिंटिंग कैरेक्टर और द ग्राफिक्स बाय अ स्प्रेइंग लाइन ऑन द पेपर्स। ठीक है, इसका जो है अंतर हो गया इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में। ये स्लो इन स्पीड, फास्ट इन स्पीड, वर्क विथ एनी इन्वायरमेंट, कैन नॉट वर्क विथ ऑल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आउटपुट हो गया। अब जो है हम लोग ये तो प्रिंटर का प्रकार हो गया। अब दूसरा आउटपुट डिवाइस जो है हम लोग प्लोटर है, तो प्लोटर से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।